कि कितना हम झूठ बोल दे, वोट ले ले। अरे भाई, आप स्थल का निरीक्षण कराइए कि आपकी वास्तविक स्थिति धरातल पर क्या है। प्रशांत किशोर अभी जनाए कि हम प्रशांत किशोर हैं। यहाँ तो मान लीजिए कि धरातल पर जाइएगा तब ना जी। धन लगाकर और धन के बल पर जनमत को इकट्ठा करके वोट में परिवर्तन कर लेना बड़ा कठिन काम है। बहुत लोगों ने, मैंने देखा है कि दूसरे को बनाने में बड़ी दिलचस्पी रहती है, लेकिन अपना जमानत नहीं बचा पाते हैं जी। कि क्या जनता चाह रही है, क्या हम बोले जा रहे हैं जी। चुनाव के पहले आप क्या क्या बोल रहे हैं जी, क्या करने के लिए बोल रहे हैं, तो मान लीजिए ऐसे थोड़े होता है। सर, प्रशांत किशोर जी परिवर्तन यात्रा को लेकर के सारण में घुस चुके हैं। सारण में जैसे घुसे, मीडिया के साथियों ने जब उनसे पूछा कि आप स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के क्षेत्र में घुस चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि कौन है मंगल पांडे, इनको तो हम जानते ही नहीं। उनको पता नहीं होगा कि स्वास्थ्य विभाग क्या है। मंगल पांडे को नहीं जानते हैं, सारण में प्रवेश कर गए। इसका मतलब है कि उनको कुछ पॉलिटिकल ज्ञान ही नहीं है जी, कि सारण प्रमंडल में के कौन निवासी हैं, किस विभाग के मंत्री हैं, मंत्रिमंडल कैसे चला रहे, क्या बोल रहे हैं, तो वही बताएंगे ना। आप कह रहे हैं कि उनको स्वास्थ्य मंत्रालय के बारे में जानकारी नहीं है, राजनीति का ज्ञान नहीं। वो कहते हैं कि नीतीश कुमार को हम ही मुख्यमंत्री बनाए थे। अब मुख्यमंत्री बना दिए तो उनका हमारे तरफ से स्वागत है, बनकर तो दिखाए भाई। सब लोग तो बना ही देता है, दूसरे के बारात में बाराती बनकर चले गए तो दुल्हा मतलब आप नहीं ना बन गए जी। मोदी जी को प्रधानमंत्री भी बनाए, अब सबको बना दिए, उसी के कड़ी में अब लगे हैं कि हम मुकुट पहन ले। बहुत लोगों ने, मैंने देखा है कि दूसरे को बनाने में बड़ी दिलचस्पी रहती है, लेकिन अपना जमानत नहीं बचा पाते हैं जी। तो वह देखिए, आने वाले 2025 के चुनाव में पता चलेगा उनको भी कि मैं बना क्यों नहीं। बड़ी भीड़ चल रही है उनके परिवर्तन। अरे भीड़ चल रहा है, कैसा भीड़ है, तो गांधी मैदान में नहीं कराई जी, कुर्सी का भीड़ था ना, लाल लाल कुर्सी नहीं गांधी दिखे। मैदान में सरकार के लोगों ने रोक लिया मेरी गाड़ियों को। कौन किसको रोकता है जी, रोकने वाला रोकता है, रोकेगा तो विपक्ष रहेगा जी। ऐसा थोड़े होता है। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में सबको अधिकार है सबका भाषण सुनने का। अपने एक परिपाटी बना लिया है कि कितना हम झूठ बोल दे, वोट ले ले। अरे भाई, आप स्थल का निरीक्षण कराइए कि आपकी वास्तविक स्थिति धरातल पर क्या है। उसका तो कोई ज्ञान नहीं है कि क्या जनता चाह रही है, क्या हम बोले जा रहे हैं जी। चुनाव के पहले आप क्या क्या बोल रहे हैं जी, क्या करने के लिए बोल रहे हैं, तो मान लीजिए ऐसे थोड़े होता है। इसलिए वैसा कुछ नहीं है। देखिए, मत लेने के लिए चाहे जो भी कुछ बोल ले, लेकिन जमीन पर वास्तविक स्थिति क्या है, समय आएगा तो पता चलेगा। कह रहे हैं कि शपथ ग्रहण जिस दिन जनसुराज की सरकार करेगी, उसकी 1 घंटे के बाद बिहार में दारूबंदी कानून को समाप्त कर देंगे। अरे पहले पटिया का जन्म हो तब न शपथ लेंगे जी। पार्टी का जन्म नहीं है, अब शपथे ले लेंगे, गजब बात है भाई। ये तो जनता ही बताएगी ना कि शपथ लेंगे कि क्या होगा। अभी खाता नहीं खुला, शपथ ले लेंगे, क्या बात है, क्या लोग बात करता है भाई। एक और घोषणा आज कर दी है कि अगर मेरी सरकार बनती है तो 50 वर्ष से जितना ज्यादा आयु के लोग हैं सबको 2000 रुपया प्रत्येक माह पेंशन देंगे, वृद्धा पेंशन। अभी तो सब कुछ बोल सकते हैं। ये समझना चाहिए कि किस राज्य में बोल रहे हैं। राज्य का नेतृत्व तो कौन व्यक्ति कर रहा है। यहाँ तो जन्म से लेकर मृत्यु तक की योजनाएं हैं ना, वो बोलेंगे पहले से लागू है। अब उसी में बोल रहे हैं आएंगे तो इतना कर देंगे, इतना कर देंगे, इतना कर देंगे। झूठ बोलकर राजनीति करना आई कोई चालाकी नहीं है। एनडीए के लोग प्रशांत किशोर की इस परिवर्तन यात्रा को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं? बिल्कुल नहीं, शून्य के बराबर। हम लोग तो कोई जनता में आप जाकर लीजिए ना ओपिनियन कि आम मतदाता क्या कह रहा है। प्रशांत किशोर अभी जनाए कि हम प्रशांत किशोर हैं। यहाँ तो मान लीजिए कि धरातल पर जाइएगा तब ना जी। धन लगाकर और धन के बल पर जनमत को इकट्ठा करके वोट में परिवर्तन कर लेना बड़ा कठिन काम है।